दीप आंसर्स, वॉच जुड़ के, आस्क खुल के। दीप त्रिवेदी जी, आपके अनुसार एक्सेप्ट करो और दुख दूर। अगर एक्सेप्ट करूं और मेरा पड़ोसी खुलकर लाउड म्यूजिक बजाए तो आप तो ये कहकर अलग हो जाओगे कि म्यूजिक की परेशानी मेरी खुद की बनाई हुई है। प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके साथ इस विषय में चर्चा करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। एक्सेप्टेंस का सीधा अर्थ है रेजिस्टेंस ना होना, लेकिन बिना रेजिस्टेंस के तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है। बच्चा रोता है तो दूध मिलता है। आपके रिप्लाई के अनुसार आपको हमेशा अपनी सुरक्षा करने का तथा अपने समस्याओं से जूझने का अधिकार है। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पड़ोसियों से बेहद परेशान हूँ जिनका जन्म मुझे तथा बाकियों को सिर्फ परेशान करने के लिए ही हुआ है। मैं तब तक नहीं मान सकता जब तक मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आपने सवाल को बहुत अच्छा फ्रेम किया है। आपने निश्चित ही मेरा स्वीकार्य शक्ति वाला लेक्चर सुना होगा, लेकिन ध्यान से नहीं सुना। खैर, आपके सवाल से स्पष्ट है कि आप एक अच्छे विचारक हैं, समझदार भी हैं, ओपन भी हैं, जिद्दी भी नहीं हैं और जल्दी से मानने वाले भी नहीं हैं। तो ये किसी भी समझदार व्यक्ति का लक्षण है ना। सो आप ओपन हैं। अब आपका सवाल ये है कि मैं ये कहता हूं कि मनुष्य को स्वीकारते आना चाहिए। स्वीकार्य शक्ति सबसे बड़ा जादू है। तो मनुष्य के लिए स्वीकार्य शक्ति होना उसका सबसे बड़ा हथियार है। मनुष्य के सारे दुखों की, मनुष्य के सारे टेंशनों की जड़ क्या है? कि उसकी स्वीकार्य शक्ति कमजोर है। और मनुष्य जीता क्यों है? दुख और टेंशन पालने के लिए नहीं जीता। मनुष्य चाहता है और 24 घंटे यही कोशिश करता है कि दुख और टेंशन उसे न पकड़े। और वो क्यों पकड़ते हैं? क्यों मनुष्य डरता है? क्योंकि उसकी स्वीकार्य शक्ति कमजोर है। अब ये एक बात हुई। अब स्वीकार्य शक्ति क्या है, इस बात को थोड़ा समझना। हर सिचुएशन के 3 पहलू होते। यहां पर बहुत कम लोग जानते हैं। इस प्रकृति की रचना को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पूरी की पूरी प्रकृति त्रिगुणी माया से घिरी हुई है। यहां पर हर चीज के 3 डायमेंशन हैं। तो हर सिचुएशन के भी 3 डायमेंशन होते। अब आप मेहरबानी करके 3 डायमेंशन समझ लेना। आपके सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप समझदार हैं और सभी समझ जाएंगे। बात बड़ी साधारण है। हल्के से ज्ञान की आवश्यकता है, हल्के से इशारे की आवश्यकता है। तो सिचुएशन के 3 डायमेंशंस क्या हैं? पहली चीज कि कोई ऐसी चीज घट रही है जो आप नहीं चाहते कि ये घटे, और आप उसे दूर कर सकते तत्काल। यदि ऐसा है तो तत्काल उसे दूर कर दीजिए। समझ गए आप? यदि कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है और आप उस परेशानी को दूर कर सकते तो तत्काल दूर कर दीजिए। यह तो सिचुएशन का पहला भाग हुआ। और आपकी जो वर्तमान सिचुएशन है वो ऐसी ही है। अब आप कह रहे हैं इस कदर परेशान है, और पड़ोसियों से आपका ऐसा तो प्रेम है कि आप कह रहे हैं कि वे पैदा ही मुझे परेशान करने के लिए हुए हैं। अब ऐसे पड़ोसियों से तो मिलने की इच्छा होती है, लेकिन समय नहीं है। अब वे जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं और वो म्यूजिक आपको परेशान करता है, तो साम दाम दंड भेद से यदि आप वो म्यूजिक रुकवा सकते हैं तो रुकवा दीजिए। रुकवाना ही चाहिए तुरंत। इतना इंतजार क्यों करा?
कोई म्यूजिक बजाए ये स्वीकार्य शक्ति में नहीं आता। ऐसे तो आप सड़क से निकलेंगे और हर कोई थप्पड़ मारना शुरू कर देगा कि ये तो बड़े स्वीकार्य शक्ति में जीते, मारे जाओ। तो वो स्वीकारना नहीं है। जिस सिचुएशन को आप दूर कर सकते उसे तत्काल दूर कर देना चाहिए। तो वो सिचुएशन कभी भी स्वीकार्य शक्ति में नहीं आती। दूसरी सिचुएशन पकड़ते हैं जहां पर ऐसा होता है कि चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद उसे तात्कालिक दूर नहीं कर सकते, यानी कि उस सिचुएशन से थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, तो भी स्वीकार्य शक्ति का सवाल नहीं है। यदि कोई सिचुएशन आपको पसंद नहीं है और आप दूर कर सकते हैं तो सवाल फाइट का है। दिल लगाकर उस सिचुएशन से झगड़िए और उस पर विजय पाइए, वहां भी स्वीकार्य शक्ति का कोई सवाल नहीं है। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 3 पर। अब कोई ऐसी सिचुएशन है जो भले ही आपको पसंद हो या ना हो, आप टाल ही नहीं सकते, वो हो ही गई, पूर्ण विराम लग गया उस पर, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप टाल तो सकते नहीं, तो आपके पास रास्ता क्या है? दुखी होंगे, टेंशन पालेंगे, क्या फायदा? जीवन बर्बाद हो जाएगा, शक्ति चले जाएगी। उस समय मनुष्य के पास महान स्वीकार्य शक्ति का होना जरूरी है, क्योंकि जो घट गया वो घट गया और जो टाला नहीं जा सकता वो टाला नहीं ही जा सकता। यदि धंधे में नुकसान हो गया तो हो गया, जब उसको रिवर्स किया ही नहीं जा सकता तो उसे एक्सेप्ट करना एकमात्र सॉल्यूशन है मनुष्य के पास। बस मैं उस स्वीकार्य शक्ति की बात कर रहा हूं। घर पे किसी की मृत्यु हो गई, अब आप उसे जिंदा नहीं कर सकते, आप उन्हें जिंदा नहीं कर सकते, तो फिर जो भी रोना है वो किस बात का है? बस तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो सिचुएशन तात्कालिक टाल सकते टाल दो, जो संघर्ष करके टाल सकते उसे भी टाल दो, लेकिन जिसे टाल ही नहीं सकते उसका रोना एक मूर्खता है। वहां पर स्वीकार्य शक्ति अपना लो और मजे में जी लो, क्योंकि दुख, चिंता, टेंशन होना एकमात्र पाप है मनुष्य जीवन में। आगे आप कह रहे हैं कि आपको मुझसे चर्चा करने में मजा आएगा, तो मजा तो मुझे भी आएगा। आप ऐसे ऐसे अनोखे सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देते रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।